नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन का रुख करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। मसूरी में नगरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने पत्रकारों से की चर्चा। लठौर और घंटाघर पार्किंग को ठेके पर दिए जाने का विरोध, प्रशासन को पत्र लिखकर निरस्त करने की है मांग। मसूरी में निर्मला इंटर कॉलेज का 73वां वार्षिकोत्सव, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। 10वीं और 12वीं के अव्वल छात्रों को किया सम्मानित। कालाडूंगी की एलसीएम रेखा कोहली ने कोटाबाग में की समीक्षा बैठक। एलसीएम को अभिलेखों के परीक्षण की दी जानकारी। जनपद में चल रहे विकास कार्यों की भी की समीक्षा। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने की बैठक। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा आयोजन, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और काशीपुर में अवैध कॉलोनियों पर जिला विकास प्राधिकरण की नजर। उपाध्यक्ष जयकिशन ने अपनाया नया रूप। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पुराने मामलों को लेकर करेंगे फील्ड विजिट। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुंबई से सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुंबई से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर मुंबई पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता और प्रवासी उत्तराखंडियों ने एयरपोर्ट पर सीएम धामी का किया भव्य स्वागत। प्रवासी उत्तराखंडियों ने फूलों से किया सीएम धामी का अभिनंदन। सीएम धामी को अपने बीच पाकर लोग हुए उत्साहित। सीएम धामी ने आत्मीय स्वागत के लिए सभी का दिल से जताया आभार। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी हुए शामिल। महायुति गठबंधन को मिला भारी बहुमत, कहना है सीएम धामी का। महाराष्ट्र में एक बार फिर खिला कमल। डबल इंजन की सरकार में तेज गति से चल रहा विकास कार्य। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र तेजी से बढ़ेगा आगे। डबल इंजन की सरकार विकास कार्य को बढ़ाएगी आगे। उत्तराखंड की जनता का महाराष्ट्र से विशेष लगाव, सीएम धामी का कहना है। महायुति गठबंधन को यहाँ पर पूरा भारी बहुमत मिला है और अब देवेंद्र जी को सब लोगों ने मिलकर जो है नेता चुना है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगी। उत्तराखंड की जनता की ओर से सबको शुभकामनाएं। उत्तराखंड के लोग जो है हमेशा जो है यहाँ से उनका बड़ा प्रेम है। जहाँ उत्तराखंड हिमालय ये समुद्र है और इस आर्थिक राजधानी में निश्चित रूप से एक बार फिर से कमल खिला है और डबल इंजन की सरकार बनी है। और जहाँ जहाँ भी पूरे देश के अंदर आज डबल इंजन सरकारें हैं वहाँ लगातार विकास हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में फिर से महाराष्ट्र विकास की गति को और जोर से। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून के अनारवाला स्थित भद्रकाली मंदिर परिवार आयोजित कार्यक्रम में विधायक निधि से स्वीकृत वार्ड 2 विजयपुर के 9 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यों में सीसी सड़क, पुश्ता निर्माण, सुरक्षा दीवार जैसे 9 विकास कार्य शामिल हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे को आत्मसात करते हुए प्रदेश की धामी सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वारा नारे के ध्येय वाक्य के साथ मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा धामी सरकार जिन कामों का शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी करती है। बीते 2 सालों में मंडी परिषद के माध्यम से 17 विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इन विकास कार्यों के पूर्ण होने के बाद क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। सरकार हो चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, जनता की सरकार जनता की बात नारे को लेकर काम करती है। 55 लाख से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास हमने किया है, क्योंकि जो विधायक निधि होती है उस क्षेत्र के विकास के लिए होती है। क्या देखने में आता है लोगों की विधायक निधि मिलती रहती है। मैं ऐसा विधायक हूँ, मेरी 100% विधायक निधि टाइम से पहले खर्च हो जाती है, क्योंकि जैसा कि कहा क्षेत्र के विकास के लिए इस अवसर पर मैं क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाता हूँ। उससे पूर्व भी हमने कई विकास कार्य यहाँ पर कराए हैं। आज इस सीट पर ये बैठे हैं, मेरी तरह बनाया गया है। यहाँ की पेयजल की समस्या का ध्यान हमने किया है, यहाँ की अन्य सभी समस्याओं का ध्यान हमने किया है और आगे भी हम लगातार क्षेत्र के लिए विकास करते रहेंगे। विश्वास फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से आ रही है BL संतोष पहुंचेंगे कल देहरादून। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव महामंत्री संगठन है BL संतोष, जो कल राजधानी देहरादून पहुंचने वाले हैं। निकाय चुनाव तैयारियों की करेंगे समीक्षा बैठक। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की रणनीतिक तैयारियों की लेंगे जानकारी। प्रदेश टोली बैठक के अतिरिक्त निकाय चुनाव से संबंधित प्रदेश के नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर निकायों में चुनाव प्रभारी हुए नियुक्त। कहना है आदित्य कोठारी का। जल्द सभी निगमों, नगर पालिका और नगर पंचायतों में बीजेपी भेजेगी पर्यवेक्षक टीम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संभावित प्रत्याशियों को लेकर करेंगे चर्चा। जमीनी सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों को लेकर तैयार की जाएगी रिपोर्ट। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष कल राजधानी देहरादून पहुंचेंगे। निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों की रणनीतिक तैयारियों को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। नगरपालिका के निवर्तमान अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए लंढौर और घंटाघर की पार्किंग को ठेके पर दिए जाने का विरोध किया है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मसूरी और प्रशासक को पत्र लिखकर निरस्त करने की मांग की है। निवर्तमान अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि लंढौर और घंटाघर पार्किंग जनहित में बनाई गई है, क्योंकि मार्ग संकरा होने के कारण स्थानीय निवासियों को अपने वाहन पार्क करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे अक्सर वहां पर जाम की स्थिति मिल जाती है। नगरपालिका की ओर से स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग का निर्माण किया गया था, लेकिन नगरपालिका की तरफ से उक्त पार्किंग को ठेके पर दिया गया है, जिसका स्थानीय लोगों की ओर से भी विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र उप जिलाधिकारी से मिलकर पार्किंग को निरस्त करने की मांग की जाएगी। अधिकारी और SDM महोदय को दिया गया है, जिसमें मांग करी गई है कि जो लंढौर बाजार और घंटाघर की पार्किंग के जो टेंडर किए गए उनको तुरंत निरस्त किए जाएं, क्योंकि जो ये पार्किंग का निर्माण किया गया था ये स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए किया गया था। अगर इन पार्किंग को ठेके पे दे दिया जाएगा तो जितनी भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो स्थानीय लोगों की, वो सब सड़कों पे आएगी और यातायात व्यवस्था बाधित होगी, स्थानीय लोगों को परेशानी होगी। तो मैंने ये मांग की है इसे अविलंब इनको निरस्त किया जाए, क्योंकि यह पार्किंग स्थानीय लोगों की सुविधाएं के लिए बनी गई थी। ठीक है, मेरा मानना है कि अगर उसमें बहुत सी गाड़ियां ऐसी खड़ी हैं जो कई महीनों से पुरानी गाड़ियां खड़ी हैं, उनको हटाया जाए, उसकी व्यवस्था बनाई जाए। फिलहाल ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हादसे।
प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित, पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल जो डिमांड रहती है हम उसको पूरा कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि अब उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था में हमने काफी आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। और आप देख रहे होंगे कि अब हम टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गए हैं शिक्षा में भारतवर्ष के। और हमको लगता है कि जो बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहन भी देते हैं, जो टीचर अच्छा काम करते हैं उनको हम पुरस्कृत भी करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारा पूरा फोकस जो है शिक्षा पे पेरेंट्स की भी और बच्चों की बड़ी डिमांड थी कि साहब जो बैग है उसका वजन बहुत हो गया है। तो हमने एक SOP जारी कर दिया है और इस सत्र से हम इसको लागू करेंगे कि बच्चे की उम्र के हिसाब से बैग का वजन भी तय किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कालाढूंगी की SDM रेखा कोहली ने विकासखंड कोटाबाग में पहली समीक्षा बैठक की है। बैठक में SDM रेखा कोहली को अभिलेखों का परीक्षण करने के साथ साथ धन आवंटन, ड्यूटी रोस्टर, लोगों की उपस्थिति से संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही SDM ने जनपद में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान SDM ने महिला समूह की ओर से संचालित ग्रोथ सेंटर का भी निरीक्षण किया। ग्रोथ सेंटर में महिला समूह की ओर से बिक्री के लिए खाद्य सामग्री, लोकल और पहाड़ी उत्पादों और उनसे होने वाली आमदनी से संबंध में भी चर्चा की गई। SDM ने महिला समूह की तरफ से किए जा रहे कार्य की सराहना की। साथ ही SDM ने बेलपड़ाव स्थित ग्रोथ सेंटर को जल्द खुलवाने के निर्देश दिए। SDM रेखा कोहली ने कहा कि स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के निर्देशन में महिला समूह की ओर से संचालित ग्रोथ सेंटर से स्थानीय महिलाओं को रोजगार प्राप्त होता है। ऐसे में बंद ग्रोथ सेंटर को जल्द ही खोले जाने के बाद महिलाओं को नियमानुसार रोजगार मिलेगा। तो इसमें मैंने BDO साहब हैं, ADO पंचायत हैं और जो भी यहाँ पे विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे वो 15वें वित्त से संबंधित हो, राज्य वित्त से संबंधित हो, जितने भी विकास कार्य हैं, क्या इनकी बजट की स्थिति है और कितने कार्य चल रहे हैं, कितने कंप्लीट हो गए हैं, मेरे द्वारा आज यहाँ पे इसकी समीक्षा की गई है। और जो कार्य फील्ड में चल रहे हैं, मेरे द्वारा इनको निर्देशित किया गया है कि मैं वहाँ पर भी देखूंगी। और इसके द्वारा यहाँ पे एक रीप चल रहा है और जो ग्रोथ सेंटर की बात यहाँ पे आ जाई है, ये भी मेरे द्वारा चेक किया गया है। और जो के बारे में भी जो इनके BMM है उनसे पूछा गया है, इनके द्वारा मुझे बताया गया है कि अभी ये रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत
एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों को लेकर डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के मैनेजमेंट के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लगाई जा रही है, जिसके द्वारा खिलाड़ियों के रहने, खाने, ट्रांसपोर्ट आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इवेंट कंपनी के साथ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और पंतनगर एयरपोर्ट में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए नोडल अधिकारियों के साथ ही हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, ताकि खिलाड़ियों के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को सड़क मार्गों की मरम्मत करने और साफ सफाई करने के निर्देश दिए हैं। आप देख ही रहे हैं कि हमारे 28 तारीख से स्टार्ट होने लगभग 53 दिन रह गए और कल भी कमिश्नर साहब द्वारा इसमें निरीक्षण किया गया। तो हम लोगों ने आज इसमें पूरी ये तैयारी की कि प्रशासन के साथ हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कैसे काम करेगी, प्रशासन के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों को हम लोगों को कैसे इसको पूर्ण करना है समयबद्ध तरीके से, और किन डिपार्टमेंट्स को क्या क्या अभी बजट की उपलब्धता करानी है उस पर भी पूरी चर्चा की गई और पूरी तैयारी यहाँ पे कर ली जाएगी। और इसमें जो हमारे 3 जो गेम्स होने हैं यहाँ पे, साइकिलिंग, हैंडबॉल और वॉलीबॉल, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जाएगा। कोई भी इस तरह की कमी। उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण की अवैध कॉलोनियों पर पैनी नजर बनी हुई है, जिसको लेकर जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जयकिशन ने नया रुख अपनाया है। जयकिशन प्रत्येक बृहस्पतिवार को काशीपुर के विकास प्राधिकरण कार्यालयों में पुराने मामलों के संज्ञान लेकर फील्ड विजिट करेंगे, जिससे मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जयकिशन ने कहा कि काशीपुर में अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि हर थर्सडे हम हर थर्सडे को काशीपुर के प्राधिकरण ऑफिस में आएंगे और जो हमारे पुराने केसेस हैं उसको हम निस्तारित करें। उसके बाद हम कुछ फील्ड विजिट्स रखेंगे, जिसमें अवैध कॉलोनियों को जहां से भी हमें खबर आती है या फिर जेईस जहां इंस्पेक्शन करते हैं उसको हम जाते हैं और उसको तत्काल रोकने की कार्रवाई करते हैं। तो एवरी वीक वी आर ट्राइंग कि हमारे जेईस तो डेली मौके पे हैं ही। मैं हर वीक थर्सडे को यहाँ आता हूँ और काशीपुर में प्रभावित। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए।
ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए टीएनसी एक्ट के तहत 6 और एनडीपीएस एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। एफडीए उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री महंत इंदिरेश अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने एक दिन में 2 अलग-अलग मरीजों के 2 टावर प्रोसीजर कर विशेष उपलब्धि हासिल की है। श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में विगत 4 महीने में दर्जन भर टावर प्रोसीजर हो चुके हैं। वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सलील गर्ग ने बताया कि कैथ लैब में टावर और अन्य महत्वपूर्ण प्रोसीजर श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। यही कारण है कि हार्ट पेशेंट अत्याधुनिक हार्ट प्रोसीजर के लिए उत्तर भारत और अन्य राज्यों से श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में आते हैं। उन्होंने बताया कि टावर तकनीक के द्वारा बिना चीरा लगाए वॉल्व बदल दिया जाता है। इस प्रोसीजर में 4 दिन के अंदर ही मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वहीं कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर साहिल महाजन ने बताया कि टावर हार्ट पेशेंट का एडवांस इलाज है। ऐसे हृदय रोगी टावर तकनीक उनके लिए संजीवनी है। टावर तकनीक के द्वारा बिना ओपन हार्ट किए वॉल्व रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। दुनिया का टॉप मोस्ट किस्म का काम हो रहा है। पिछले 3 महीने में ही हम लोगों ने 11-12 टावर किए हैं, जो कि एक काफी हाई वॉल्यूम है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने इम्पेला, ऑर्बिटल, आईवीएल्स, सीटीओ खोलने का और ये सब करने का, तो इस वक्त सबसे उत्तम अस्पतालों में और सबसे हाईली टेक्निकल वर्क हमारे हॉस्पिटल इंद्रेश में हो रहा है। रिसेंटली लास्ट 1.5 ईयर में यहाँ पे ट्रांसकैथेटर आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट की है और उत्तराखंड में हमारा डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जिसने ये थेरेपी शुरू किया है। हमने पिछले 1 से 1.5 साल में यहाँ पे 10 से 12 मरीजों का सक्सेसफुल इलाज किया है विदाउट कॉम्प्लिकेशन, एंड सभी मरीज जो हैं वो अपने घर पे डिस्चार्ज होके गए हैं। बेसिक मोटिव आपको ट्रांसकैथेटर आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट की थेरेपी के बारे में जागरूक करना है। ऋषिकेश में एक के बाद एक 4 चोरी कर पुलिस की नाक में दम करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 चाकू, एक 32 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। आरोपियों का एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आरोपी आपराधिक मामलों में पहले भी कई राज्यों में जेल की हवा खा चुका है। बता दें कि चोरी और सड़क दुर्घटनाओं के मामले में सख्त दिखाई दे रही देहात एसपी जया बलूनी ने मामले का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी हुए सोने चांदी के जेवरात, भगवान की मूर्तियां, मोबाइल और नकदी बरामद की गई है। सभी शातिर चोर हलवाई और पुताई का काम करते हैं, जो हलवाई का काम करने कई बार ऋषिकेश आ चुके हैं और इस दौरान उन्होंने बंद पड़े घरों की रेकी करने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ऋषिकेश के कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया, एसओजी प्रभारी शंकर सिंह बिस्ट के साथ पूरी टीम को इस खुलासे पर पुलिस कप्तान अजय सिंह ने शाबाशी दी है। पिछले कुछ दिनों से ऋषिकेश कोतवाली में नकबजनी और चोरी के लगातार घटनाएं हो रही थी, जिसमें 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे। हमारी टीम लगातार ही इनकी गिरफ्तारी के लिए और चोरी के खुलासे के लिए प्रयास कर रही थी। इसमें आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से सेनी उर्फ सन्नी, संजय और विकास, इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। ये सभी हस्तिनापुर मेरठ के निवासी हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी पता चला है। इसमें एक मोहित इनके साथ अपराधी था, जिसे वांछित किया गया है। इन सभी के पास से चोरी का माल बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 शहर में एक के बाद एक कई चोरियों को करके पुलिस की नाक में दम करने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन चोरों के गिरफ्तार होने से 4 चोरियों का खुलासा हुआ है। आरोपियों का एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इन चोरों के पकड़े जाने से पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन ऋषिकेश के अलावा थाना रायवाला क्षेत्र अंतर्गत और ऋषिकेश कोतवाली के अमित ग्राम में हुई कुछ चोरियों का खुलासा होना अभी बाकी है। इन चोरियों को खोलने के लिए पुलिस को अभी और कड़ी मशक्कत करने की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि पुलिस ये चोरियों का खुलासा कब तक करती है और कब उन चोरों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। साधना प्लस के लिए ऋषिकेश से दीपक नारंग की रिपोर्ट। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।